नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, हस्तरेखा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। टिपन टपाई करते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। टिपन टपाई का मतलब है कहीं से भी पकड़ लिया, लेकिन जितने भी पाम रीडर हैं, ये जो चीज़ें सब लोग कह रहे हैं बस वही कॉपी पेस्ट करके क्यों बता रहे हैं? क्यों नहीं अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते? देखो, सबके बच्चे होते हैं, सबको शिक्षा से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। सब्जेक्ट कौन सा ले, प्रॉब्लम आती हैं या नहीं आती हैं? तो क्या इस पर कुछ फोकस करना चाहिए? कोई आपको कहता है कि ये काम कर लो तो शायद बच्चे का जो है फ्यूचर बन जाएगा, ये सब्जेक्ट ले लो तो फ्यूचर बन जाएगा। आपका दिमाग क्या कहता है? अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, आपको पामिस्ट्री आती है, तो आपका दिमाग क्या कहता है? कौन से ग्रह है, पहले उसके कारक, उस कारक वो है क्या? ग्रह की सोच क्या है, करता क्या है, उसके कारक क्या है? यही नहीं अगर हमें पता होगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? बढ़ सकते हैं क्या हम? नहीं बढ़ सकते ना। देखो, बुध जो है व्यक्ति को शिक्षा की ओर ले जाता है। आप कहते हो शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ज्ञान है, विजडम है। बुध इंटेलिजेंसी है। किसी चीज़ की इंटेलिजेंसी होना पढ़ाई को इंडिकेट करता है। इंटेलिजेंसी में कितना गंभीर है वो सूर्य करता है। अब क्वेश्चन करो कि कोई व्यक्ति की, किसी भी बच्चे के हाथ में सूर्य और गुरु पर फॉर्मेशंस बनी है। अब ये फॉर्मेशंस कैसे हो सकती हैं? ये बुध है, ये गुरु है। हम लोग कहते हैं 1 2 3 लाइनें सेवाभावी होगा और इसे साइंस दिलवाइएगा, यही कहते हैं। केवल बुध के चक्कर में डॉक्टरी को, इंजीनियरिंग को बीच में डाल देते हैं। लेकिन बाकी क्या सब कुछ पीछे जो है छोड़ दें और सारी फील्ड छोड़ दें, पॉलिटिकल साइंस छोड़ दें, सारी चीज़ें छोड़ दें? नहीं ना, गलत है ना। देखो, ये इंटेलिजेंसी को बताता है, पढ़ाई को बताता है, ये गंभीरता को बताता है। अगर सूर्य मजबूत है तो वो गंभीर होगा किस विषयों में? अगर ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे जा रही है, अब देखो मैंने ये लाइन ऐसे बनाई, समझते रहना, मैंने लाइन को ऐसे बनाया और ऐसे रख दिया, ये बुध पे चली गई। बुध रेखा हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं। अब ये रेखा ऐसे जा रही है, ये भी बुध पे ही जा रही है। ये ज़्यादा व्यक्ति की गंभीरता के साथ साथ व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देने में मदद करेगी। देखो, पामिस्ट्री में उठती रेखा जो होगी ना, वो सबसे पहले असर देगी। उठती रेखा, गिरती रेखा, अगर किसी का मान के चलो यहाँ पर है और किसी की लाइन ये आ गई है और इसमें ट्रायंगल नहीं बना है, केवल ये गिरती रेखा है। आपने उसका एडमिशन करा दिया, बच्चे का, आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, वो छोड़ कर आएगा? नहीं कर पाएगा। मैंने क्या कहा? उठती रेखा अपॉर्चुनिटीज़ को देती है, गिरती रेखा लॉसेस को करवाती है। आपने क्या करा? एडमिशन दिलवाया एक प्राइवेट कॉलेज में, आपने अपने बच्चे का एडमिशन दिलवाया, लेकिन वो किस फील्ड में? क्या वो सक्सेस लेगा? नहीं लेगा, छोड़ के आ जाएगा। बहुत लोगों के साथ ऐसे ही होता है ना। मैं आपको उठती रेखा, गिरती रेखा और पैरेलल, ये एक रेखा, ये है, ये वाली रेखा, ये व्यक्ति अगर ये है तो ये कॉन्टिन्यूसली अपनी चीज़ों को करता हुआ मिलेगा, चाहे वो फेल हो जाए, कुछ हो जाए। ये रेखा कट पे लगी हुई है तो उसके बैक भी लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो डिग्री लेगा। ये रेखाएं ये कराती है, उसको निरंतर चीज़ों पर फोकस रखता है, ये गंभीरता को बताती है। अब हमने कहा सबसे पहले
ग्रह कौन सा लिया हमने, है तो बुध, बात बुध की कर रहे हैं, लेकिन हमने फर्स्ट लाइन ली हमने सूर्य और गुरु। सर ये भी फ़र्क पड़ता है कि सूर्य और गुरु और सूर्य, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता भाई? ये दिल्ली है, ये गाज़ियाबाद है। आप दिल्ली से गाज़ियाबाद आ रहे हो, ये व्यक्ति दिल्ली रह रहा है, ये गाज़ियाबाद। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। कभी ये सोचो सूर्य दिल्ली है और गाज़ियाबाद जो है वो बुध है। कभी ऐसे लोग भी होते हैं टिपन टिपाई करने वाले ना, ऐसे भी होते हैं, वो यही सोच लेंगे कि हाँ सूर्य दिल्ली है। सूर्य दिल्ली नहीं है। वास्तु वाले लोग, यहाँ पर एक वास्तु वाले वर्ड मैंने यूज़ करा कि लोगों को उल्लू कैसे बनाते हैं। आपको उल्लू नहीं बनना, आपको पामिस्ट्री आनी चाहिए, आपको दिशाएं समझ आ जाएंगी। मैंने क्या कहा, पामिस्ट्री हीलर है, दिमाग की बत्ती खोलेगा, वो आपकी खोलेगा। देखो इसी के अंदर समझा रहा हूँ, इसी टॉपिक में इस बात को समझा रहा हूँ कि अगर किसी का बुध कमज़ोर है, बुध किसको बताता है? इंटेलिजेंसी को बताता है, एजुकेशन को बताता है, कमज़ोर है। इसकी दिशा कौन सी है? इसकी दिशा कौन सी है? बुध की दिशा कौन सी है? बुध और गुरु की दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। यानी अगर किसी का, अब आपने रेमेडीज़ लेनी है, इसके अंदर सब कुछ आएगा। अगर किसी का बुध कमज़ोर है, बुध किस चीज़ को बताता है? इंटेलिजेंसी को बताता है, पढ़ाई को बताता है, गर्लफ्रेंड को बताता है, बॉयफ्रेंड को बताता है। ये कारक किस चीज़ के हैं? ये व्यक्ति को बोलने की कला को बताता है, स्पीच को बताता है, बिजनेस करने की सोच को बताता है, बिजनेस को टैकल करना है, व्यक्ति को टैकल करना है, सेल्स और मार्केटिंग को बताता है। मैं तो नहीं कुछ बना के बोल रहा ना, ये वाली फील्ड कहाँ पर लागू होगी अगर किसी का कमज़ोर है। मैं देखो वास्तु बीच में लेके आया। लोग कहते हैं कि वास्तु शास्त्र जो होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, ये होता है वो, तो कुछ नहीं होता टिपिकल। हस्तरेखा को पढ़ोगे सब कुछ मिलेगा। हमारे ऋषियों ने जो हस्तरेखा बनाई, क्यों बनाई? लोग चुरा चुरा के ले गए कि, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये और ये, इसे पूर्व दिशा। अगर आपका कमज़ोर है, इसकी रेमेडीज़ क्या है? आपको पूर्व दिशा की ओर अपनी हर एक्टिविटी करनी है। आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा, अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। किसी ने समझाया आपको कि इसको समझेंगे कैसे। देखो ये पढ़ाई के लिए मत लो, इसे केवल पढ़ाई के लिए मत लो। मैंने क्या कहा, इसके अंदर बिजनेस आता है, इंटेलिजेंसी आती है, स्पीच आती है। एक अच्छा आपको वक्ता बनना है। स्पीच में आपने एक अच्छे ब्लॉगर हो, एक आपने मोटिवेशनल जो है स्पीकर्स हो, आपने इनको, इस कैटेगरी को लेना है और उसको और मजबूत करना है। तो अपनी पूर्व दिशा को जो है व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब मान के चलो आप रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, आप अपना घर की डायरेक्शन जो होती है वो इस डायरेक्शन में अगर आपका घर होगा ना, तो ये अपने आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही गुरु के लिए, शनि किसके लिए? पश्चिम। शनि पश्चिम के लिए, शुक्र चंद्र नॉर्थ के लिए, सूर्य साउथ के लिए, सूर्य और मंगल साउथ के लिए। साउथ को स्ट्रांग रखो। शनि कमजोर है आपका, पश्चिम दिशा को स्ट्रांग रखो, वेस्ट डायरेक्शन को स्ट्रांग रखो। राहु और केतु साउथ वेस्ट डायरेक्शन को स्ट्रांग रखो। ये केतु राहु, अभी किसी ने समझाया? कितना अच्छा तरीका बता रहा हूँ।
आपको कि आपके अगर जोन जोन से ग्रह कमज़ोर हैं, आप अपना बिजनेस भी करना है। अब मान के चलो किसी का मंगल कमज़ोर है, किसी का मंगल कमज़ोर है, किसी का सूर्य कमज़ोर है, तो कौन सी डायरेक्शन? अगर किसी का ये है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आपने अपने बिजनेस फैक्ट्री खोलनी है, मान के चलो ये राहु है। राहु कारक क्या बनता है? व्यक्ति के लाइफ में फैक्ट्री है, स्ट्राइक कराने में राहु का इन्वॉल्वमेंट आएगी। अब स्ट्राइक है तो आपको पता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन जो है लेनी है, ये वाली साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। गेट अपना साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाला खुलवा दो, नहीं है दीवार तोड़वा के बनवा दो। मेरा कहने का मतलब है ये पामिस्ट्री में ये चीजें हैं, लेकिन हम यूज नहीं करते, देखो ग्रह जो होते हैं ना आपका पीछा नहीं छोड़ते। कुंडली को उठाकर देख लो आप, चलो कुंडली को उठाकर देख लो, ग्रह पीछे छोड़ेंगे आपका? आपका ग्रह डेस्टिनी जो है व्यक्ति की पीछे पीछे चलती है, डेस्टिनी व्यक्ति के पीछे पीछे चलती है। वो ग्रहों को बिठा दिया गया है, आपके उस वाले हाउस में बिठा दिया गया है पहले से ही, तो डेस्टिनी पहले से ही तैयार कर दी गई है, अब इसको किस तरीके से समझो, अभी मैंने एक सिखा रहा हूं एजुकेशन के लिए, इसी को डायरेक्शन में जरा समझना। कैसे समझोगे? सर किसी का ये कमज़ोर है, किसी का ये कमज़ोर है, तो इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस व्यक्ति का कॉलेज यहाँ अगर होगा ना तो ये बच्चा अच्छा करेगा, किसी का सूर्य बहुत ही अच्छा है, साउथ उसका अच्छा है, ये किसी का अच्छा है, पूर्व दिशा अच्छी है उसकी, और अच्छा करेगा। मैं आपको समझाने का तरीका क्या है, क्या ये पामिस्ट्री में किसी ने बताया? नहीं बताया ना। क्यों नहीं बताया? पढ़ी ही नहीं थी। हमें तो बस ये लाइनें पता है, 3 लाइनें पता है। डॉक्टरी ये है, डॉक्टरी ये है क्या? डॉक्टरी ये है। अगर किसी ने कहा हो मैं सर्जन हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, क्या वो ये है? ये है तो डॉक्टर ना, पर लेकिन स्पेशलिस्ट है, क्या ये है? जो डॉक्टरी में नुकीला अगर हथियार आएगा, वेपन आएगा नोकीला, जिसमें नोकीला हो, आगे से पतला हो। डॉक्टरी में क्या होता है, डेंटिस्ट में क्या होता है, सर्जन में क्या होता है, आगे की चीज़ें जो होती हैं वो नोकीली होती हैं। कैंची, प्लकर होता है। दांत का जो डेंटिस्ट होता है उसकी आगे जब दांत में करते हैं तो बिल्कुल नोकीला होता है। केतु, वहाँ केतु का इन्वॉल्वमेंट है, और केतु स्पेशलिस्ट के लिए केतु आएगा। तो आप लोग कैसे समझ, उसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट आएगी, हथियार की आएगी, नहीं आएगी? अच्छा डॉक्टर के लिए अब फॉर्मेशन बताओ कौन सी होनी चाहिए? मैंने 3 ग्रह बता दिए आपको। आप कहते हो कि 3 रेखा है तो डॉक्टरी में इसको एडमिशन दिलवाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि 3 ग्रह मैंने आपको समझाए तो 3 ग्रह मजबूत होंगे तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा। उसके लिए ये फॉर्मेशन, बुध की फॉर्मेशन, केतु की फॉर्मेशन और जो है मंगल की फॉर्मेशन, एक अच्छा डॉक्टर बन गया।
स्पेशलिस्ट बन गया। अब स्पेशलिस्ट तो बन गया, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। पैसे के लिए कौन सा कारक है? शनि है, शुक्र है। शुक्र, तो यहां से भी लाइन जानी चाहिए। ये फॉर्मेशंस आपको, व्यक्ति को, अब देखो मंगल ये है ना, मंगल ये भी है, मंगल ये भी है भाई, मंगल ये भी है, मंगल वो भी है। मैं तो नहीं कुछ कह रहा, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे समझना चाहिए। एक ऐसी पामिस्ट्री जो कि सबको आ जाए, आसान तरीके से आ जाए। तो लोग गलत सीख रहे हैं ना, 3 रेखाएं हैं तो डॉक्टरी दिलवा दो। नहीं, पहले आप देखो। अभी मैं फॉर्मेशंस बता रहा हूं कि अगर किसी का बुध और सूर्य, लेकिन मैंने फॉर्मेशन बोली सूर्य और बुध की, मैंने बुध और सूर्य नहीं बोला, सूर्य और बुध बोला। सूर्य को पहले रखा। सूर्य किसका कारक है सर? पामिस्ट्री में सूर्य पिता का कारक है। पिता ने कौन से सब्जेक्ट लिए थे? पिता ने कौन से सब्जेक्ट लिए थे? देखो, इसको ऐसे ऐसे समझते हैं, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। सूर्य 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो इसको मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं। तो व्यक्ति क्या करेगा, ये क्या करेगा, सब्जेक्ट तो लेने हैं फर्स्ट के, सब्जेक्ट लेने हैं फर्स्ट के, और ये इंटेलिजेंसी तब आएगी जब ये सूर्य को पकड़ेगा, और सूर्य को इंटेलिजेंसी तब आएगी, गंभीरता तब आएगी जब ये इसको पकड़ेगा। ये गुण को आदान प्रदान कर रहे हैं भाई। लॉजिकली समझा रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो समझो, मैंने सूर्य को फर्स्ट लिया, इसको बाद में लिया, तो अब व्यक्ति की सोच क्या रहेगी? वो सब्जेक्ट बच्चा जो लेगा ना, वो ये लेना चाहेगा, बुध के सब्जेक्ट लेना चाहेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ये गुण इसको दे रहा है, ये गुण इसको दे रहा है, तो उसकी सोच तो ये रहेगी कि मैं ये ले लूं। लेकिन उसको दिलवाने कौन से हैं? वो ये वाले दिलवाने हैं। अब एक एग्जांपल से समझा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। पिता ने जो सब्जेक्ट लिए थे, अगर वो बच्चा वो सब्जेक्ट लेता है तो ये अच्छा करेगा। पहला तो कंसर्न ये दिमाग में डालो, ठीक है। अब गंभीर व्यक्ति अपने सब्जेक्टों के प्रति, स्टडी के प्रति कितना गंभीर है, गंभीर कितना है, यह सूर्य पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर किसी का सूर्य की लाइन सीधी नहीं है, वो घूम के जा रही है, तो उसमें गंभीरता इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी गंभीरता नहीं है। उस गंभीरता को उसने डिफाइन करना है। मुझे अपनी दिशा को सही रखना है। अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मेरी दिशा जो है वो दक्षिण दिशा मजबूत रखूं, तो व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा गंभीर होगा। हम ऐसे भी समझ सकते हैं वास्तु को लेकर। इसने इसको पकड़ा, पिता का अगर आप सब्जेक्ट्स लेते हैं तो ये बच्चा उसमें इंटेलिजेंसी लाते हुए अच्छा करेगा। समझ आई? यानी व्यक्ति की ये फॉर्मेशंस, व्यक्ति को, एक फीमेल है पॉलिटिकल साइंस में अच्छा करना चाहती है, ये फॉर्मेशन में पॉलिटिकल साइंस में जा सकती है। एक फीमेल है पॉलिटिकल साइंस में, बच्चे मेरे ख्याल से फीमेल ही ज़्यादा लेती हैं, मेल भी ले सकता है, अच्छा करना है इसमें। मैं कोई पर्टिकुलर फीमेल के लिए नहीं बात कर रहा, किसी को भी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में
अच्छा करना है, और सूर्य और बुध की फॉर्मेशन उसको अच्छा करवाएगी, इंटेलिजेंसी दिलवाएगी। अगर उसमें उसने आगे पढ़ते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना है, तो गुरु की इन्वॉल्वमेंट आएगी। लाइनें जो आती हैं सीधी वाली लाइनों का मतलब है रेगुलरिटी तो है, लेकिन बीच में टूट रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो उसे छोड़ेगा नहीं। देखा है 42 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, 45 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, फिर हायर स्टडी में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं बुध, सूर्य और गुरु की होती है, इसलिए वो रेगुलरिटी कहीं ना कहीं छुटती रहेगी, रेगुलरिटी को छोड़ेगा नहीं, वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा बीच बीच के टाइम ऑफ इंटरवल पर। यह पामिस्ट्री है। गवर्नमेंट अथॉरिटी के में घुसने के लिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी में घुसने के लिए जो व्यक्ति तैयारी में लगता है, अब इसमें मैनेजमेंट की तैयारी में जो व्यक्ति लेगा, मैनेजमेंट की तैयारी जहां आएगी वो सूर्य की तरफ आएगी, सूर्य की तरफ आएगी। जिसका संबंध स्टेट गवर्नमेंट से होगा, यानी वो तैयारी करेगा जो स्टेट गवर्नमेंट में मेरा एडमिशन, मेरी नौकरी लग जाए। उसका कंसर्न क्या है, गंभीरता क्या है, कहाँ पर वो अपनी इंटेलिजेंसी को प्रूफ करना चाह रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और वो भी टॉप लेवल के सेंटर में। आप उसको इसमें इस फील्ड में दिलवाओ। अगर मान के चलो ये मून आ गया, बुध और चंद्र और बुध। चंद्र किसका कारक है? मन का कारक है। बुध इंटेलिजेंसी का कारक है, माँ का कारक है। अब आप ये कहो कि माँ के सब्जेक्ट, अगर माँ अनपढ़ है तो क्या करोगे? कौन सा सब्जेक्ट दिलवाओगे? अगर मून, चंद्रमा और केतु और चंद्रमा पे लाइन है, तो माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी, या टॉप लेवल की माँ होगी, पढ़ाई में टॉप लेवल पर होगी। केतु करता क्या है? केतु और मून और केतु और बुध, अगर ये फॉर्मेशन है तो व्यक्ति को क्या करवाएगा? वो सब्जेक्ट नॉर्मल सब्जेक्ट लेगा? नॉर्मल सब्जेक्ट लेगा ही नहीं। नॉर्मल सब्जेक्ट में वो पास ही नहीं होगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। केतु आ गया, अध्यात्म में मन लगेगा। केतु रिसर्च में जाने की सोचेगा। केतु ऐसा सब्जेक्ट पकड़ेगा जो कि आम व्यक्ति पकड़ता ही नहीं है। एक फीमेल का मेरे पास एनालिसिस आया था, पता नहीं कौन सा उसने कोर्स लिया था, खुदाई से रिलेटेड लिया था, उस फील्ड में थी वो, मुश्किल था वो, उसमें अपना इंटरेस्ट। जितने मुश्किल काम है ना, केतु वाला और बुध वाला करेगा मुश्किल। आसान चीज में वो उसका मन ही नहीं लगेगा, कहेगा मन ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आ जाए केतु और बुध वाला, देखो क्या बढ़िया। अरे सर, मेरा तो बस एस्ट्रोलॉजी में और पामिस्ट्री में, ऑकल्ट साइंस में मेरा ना दिमाग बस लगता है। क्यों? इंटेलिजेंसी किसने पकड़ी? केतु ने पकड़ ली। केतु की इंटेलिजेंसी क्या है? केतु अपनी इंटेलिजेंसी को कहाँ बढ़ा रहा है? केतु अपनी इंटेलिजेंसी को कहाँ बढ़ा रहा है? बुध के साथ बढ़ा रहा है ना, ऑकल्ट साइंस के साथ बढ़ा रहा है ना, ज्योतिष के साथ बढ़ा रहा है ना, एस्ट्रोलॉजी के साथ बढ़ा रहा है ना, पामिस्ट्री के साथ बढ़ा रहा है ना। देखो कितना इंटरेस्ट लगेगा, बच्चा कितना पढ़ता है मन लगा के। ऐसे बच्चों को अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की या पामिस्ट्री की, अंक ज्योतिष की क्लासेस ज्वाइन करा दो। देखो फिर इंटरेस्ट, देखो पढ़ाई में कितना ज़बरदस्त आता है, क्योंकि आपने उसका वो चीज़ एक्टिवेट कर दी जो कि कमज़ोर पड़ी हुई थी। तो बुध और चंद्र और बुध व्यक्ति को कौन सा, यहाँ पर ये देखो, ये किस चीज़ का कारक है?
सर ये मन का कारक है, मन से रिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट है? सर साइकोलॉजी है, बहुत अच्छा करेगा व्यक्ति। क्यों नहीं, मैंने कोई कहीं और से तो नहीं कहीं उठा के चीज़ दे रहा, जो उसके कारक है, चंद्र के जो कारक है मैं उसको कर रहा हूँ। फूड से रिलेटेड कौन सा बिजनेस, कौन सा सब्जेक्ट है? सर होटल मैनेजमेंट। अगर मून और ये रेखा है, ये रेखा होने से और एक गलत इम्पैक्ट भी आएगा। अगर आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाल रखे हैं, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, पाल रखे हैं, तो ब्लेम लगेगा ही लगेगा, ब्लेम होना ही होना है। शुक्र आ जाए, देखो पैसे और राहु आ जाए, इसमें राहु और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट बन जाए इस वाली फॉर्मेशन में, ब्लेम लगना और वो लड़का या लड़की आपको ठग कर ले जाना। ओहो सर, ये तो एक मूवी में भी हमने देखा था कि वो डेटिंग एप्लीकेशन पर मिले और उसके बाद वो शादी करी और वो लड़की जो है सब कुछ लेकर भाग गई। ओ लुटेरी दुल्हन, देखा आपने? वो शादी करी थी, हमने तो कनाडा रहता जी, वो कनाडा रहता था, वो तो शादी करके गायब ही हो गया, हमारी तो बच्ची यहीं रह गई जी। वो तो वहाँ गल्फ कंट्री में ही चला गया जी, हम तो यहीं रह गए जी। हमने तो सोचा था ये क्या है, ये क्या हुआ? चीटिंग करके भाग जाना, ये चीटिंग का कारक भी तो है भाई, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कारक है, मैंने समझाया आपको। अब उसमें चीटिंग हो रही है और उसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, राहु आएगा और शुक्र आएगा। ये मैं कहीं बाहर से बता रहा हूँ क्या आपको? ये जो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन आसान है या नहीं है? इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या किसी भी पाम रीडर ने इस तरीके से बताने की कोशिश करी सब्जेक्ट्स को लेकर? मून कारक है, ये व्यक्ति को कह दो एक जगह बैठकर पढ़ने के लिए पढ़ ही नहीं सकता, चल चल के याद होगा इसको, टहल टहल के, बच्चे टहल टहल के, मेरे बच्ची को पता नहीं क्या 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 है, वो कमरे में टहल टहल के किताब ले कर पढ़ती है, और तभी उसको याद होता है। अगर हम उसे एक जगह बिठा दें सुबह 5 बजे की, तू रजाई, सर्दी का टाइम है, रजाई में बैठ के पढ़ ले, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा। चंद्र है ना, चंद्र याद ही होना टहल टहल के। ये टहल टहल के क्यों है? ये परिवर्तन का कारक है, ये परिवर्तन का कारक है, परिवर्तन करवाएगा, टहलाएगा, तभी याद दिलवाएगा। केतु वाले व्यक्ति से कह दो जरा टहल टहल के पढ़ने के लिए, वो कहेगा लिख कर काम करूंगा। मेरा बच्चा है, पता नहीं क्यों एक डायरी मांग लेता है, एक रजिस्टर मांग लेता है, पहले लिखता है। गायें हमारी माता है, पहले लिखेगा तभी उसे याद होता है, वरना नहीं होता। पहले नोट्स बनाता है। मेरी बच्ची को आदत है, जब तक वो नोट्स ना बना ले उसे याद नहीं होता, उसके दिमाग में घुसता नहीं है, घुसता नहीं। फ्लैश मेमोरी, राहु। मैं एक बारी किसी जगह में चला जाऊं, मुझे वहां का पता, मैं कभी भी चला जाऊं उस रास्ते से मैं याद रखता हूं। फ्लैश, एक बारी आपकी याददाश्त जो है जैसे एक फोटोग्राफी में छप गई। फोटोग्राफी का कारक कौन है? राहु है। मैंने आपसे क्या कहा? अब आपको राहु और ये वाली फॉर्मेशन मिल जाए तो क्या कहोगे? विदेश में ही, मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहती, मेरा मन नहीं है यहाँ पढ़ने का, मुझे हायर स्टडी में जाना है, हायर स्टडी में जाना है। ये फॉर्मेशंस होंगी, हायर स्टडी में जाएगा। विदेश में हायर स्टडी लेनी है। मैं तो पढ़ा देखा है ना, बच्चे यही कहते हैं एमबीए करने के लिए मुझे वहां जाना है। विदेश का कारक कौन है? राहु। छोटे टाइम ऑफ पीरियड के लिए। भाई स्टडी छोटे टाइम पीरियड के लिए की जाती है, बड़े टाइम पीरियड के लिए नहीं की जाती है। जब विदेश में बनाऊंगा तब मैं बताऊंगा। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, मैं केवल आपको फॉर्मेशंस बता रहा हूं कि किस फॉर्मेशन पर क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। फूड का, होटल मैनेजमेंट का, साइकोलॉजी का,
माइंड से रिलेटेड चीज़ें, माइंड से रिलेटेड क्या होती हैं? कौन सा सब्जेक्ट होते हैं जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है? दिमाग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकता है आदमी? और सोचो, दिमाग लगाकर व्यक्ति अपना पैसा कमाना चाहता है। दिमाग लगाकर अब पैसा कमाना चाहता है तो शनि आएगा, शनि और बुध आएगा, उससे पैसा बनाना शुक्र आएगा। लेकिन मैं शनि और बुध कहूंगा तो वो व्यक्ति को, आपने ऐसे बच्चे देखे, सब्जेक्ट लिया था कुछ और नौकरी कर रहे हैं किसी और फील्ड में, ये शनि और बुध वाले लोग होते हैं। कर्म प्रधान, उन्हें पैसा कमाना है, यानी कर्म प्रधान बन गया ना व्यक्ति, शनि और बुध। अब ऐसे व्यक्तियों को अगर अपनी फील्ड चेंज हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें किस फील्ड में जाना है, तो उन्होंने मान लो MBA करी, MBA कर रखी है इस व्यक्ति ने, लेकिन वो नौकरी कर रहा है MBA वाली फील्ड में नहीं कर रहा, सेल्स वाली में या किसी और बैकएंड में है। अगर उसने अच्छा कमाना है तो जिस फील्ड में उसने MBA करा है उसी में नौकरी करेगा, मन लगे ना लगे, मन लगे ना लगे, इसको इसी फील्ड में ही रहकर इससे रिलेटेड नौकरियां ढूंढेगा, तभी उसको शांति मिलेगी, सुख की अनुभूति होगी। ये पामिस्ट्री है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा। ये बुध और गुरु, विजडम की इंटेलिजेंसी, गुरु की इंटेलिजेंसी किस चीज में है? गुरु की इंटेलिजेंसी किस चीज में है? जो बड़े कहते हैं उनके आशीर्वाद से, अगर ये कोई बड़ों ने एक डिसीजन लिया, ये अपनी चलाएगा नहीं, ये ऐसा व्यक्ति जिद्दी रहेगा, नहीं मैं ये लेना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा ने ना फोर्स करके ये चीज़ दिलाई, मेरा मन यहाँ में नहीं था, इसका मन यहाँ होगा, ये चीज़ लेना चाहेगा। इसको दिलवाने कौन से हैं? ये वाले दिलवाने हैं, बड़ों के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से इसको विजडम इंटेलिजेंसी मिलेगी। मैं आपको कुछ अलग नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को ये फॉर्मेशन ऐसे भी तो बन सकती है। ऐसे व्यक्तियों को उसका दिमाग कहीं ना कहीं रिलीजन में भी चलेगा, ज्ञान को इंटेलिजेंसी जब तक बांटेगा नहीं तब तक ये टीचिंग लाइन आ जाती है। ज्ञान को बांटना कहाँ होता है? मैं ज्ञान को, विजडम को, मेरी जो बुद्धि है मैं उसको बांटना चाहता हूँ, तो कहाँ पर आएगी? देखा है बहुत बड़े बड़े टीचर होते हैं, वो यूट्यूब पर होते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी होता है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यश कीर्ति कहाँ से मिलेगी? उनको यहाँ से मिलेगी, ये फॉर्मेशन से मिलेगी। ये फॉर्मेशन लगातार पढ़ाई करवाएगी, हायर स्टडी तक ले जाने का काम इसका है। मैंने क्या कहा, टुकड़े टुकड़े में चाहे वो पढ़ेगा, धीरे धीरे पढ़ेगा, लेकिन ये करेगा। उसने अगर ये लाइन है तो आप बच्चे को कहो ये हायर स्टडी तक जाएगा, उसको मॉरल उसका नीचे मत करो, उसे बीच में मत छुड़वाओ। अगर सब कुछ करने के बाद माँ बाप कहते हैं कि तो छोड़ दे, बिजनेस में आ जा, हमारे घर की परिस्थिति ऐसे आ गई है, ऐसे बच्चे को वो छोड़ भी देगा ना, तब भी वो बिजनेस में तो लगेगा, चाहे
मन मार के लगेगा, लेकिन पढ़ाई को तब भी बीच में रखेगा वो व्यक्ति। ये लाइन आई हुई है। मैं कुछ अलग नहीं सिखा रहा। मंगल और बुध, मॉडलिंग, मुझे मॉडलिंग में जाना है, मुझे फोटोग्राफी में जाना है। मंगल चंद्र, ये वाली फॉर्मेशन आ गई, मंगल चंद्र और बुध आ गई, ये फॉर्मेशन आ गई। इसको फूड लाइन, होटल मैनेजमेंट प्लस, अब प्लस करते रहो। मुझे मेरी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, मेरी वॉलीबॉल अच्छा है, मेरा क्रिकेट अच्छा है। क्रिकेट के बदौलत मैंने पैसा कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि मेरे पास ये लाइन थी। मैंने अपना मेन मोटो खेल कूद रखा, लेकिन पढ़ाई क्यों करी? इंटेलिजेंसी मैंने क्यों दिखाई कि मैंने बीए तब भी करी ताकि मेरी आगे जाकर नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। हम नेवी में जाना चाहते हैं, नेवी के लिए ये है। हम एक अच्छे मिलिट्री में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं। मेरे को ज़्यादा नहीं पढ़ाई करनी, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ाई करनी है। मुझे बस जाना है, एनसीसी में जाना है, नेवी में जाना है, मिलिट्री में जाना है, हवलदार लग जाऊं जी मैं तो, बस नौकरी होनी चाहिए। ये मंगल वाले हैं, मंगल प्रधान है। पुलिस में जाना है, मुझे पुलिस में ज़्यादा पैसा कमाना है। पुलिस वो वाली नौकरी चाहे मुश्किल हो, चंद्र आ जाएगा बीच में। परिवर्तन करवाने हैं ना, उसके ट्रांसफ़र होनी है ना। दिल्ली में उसकी ट्रांसफ़र, दिल्ली में लगेगी, उसकी लगेगी ट्रांसफ़र। वो लेगा दिल्ली में, दिल्ली में ट्रांसफ़र लेगा? नहीं लेगा ना। ये दिल्ली छोटी है ना, ये चंद्र काम करेगा यहाँ पर? नहीं करेगा ना। यूपी में काम करेगा, तो यानी यूपी में ये इन्वॉल्वमेंट आनी चाहिए। पुलिस वाला यूपी में लग रहा है, दिल्ली वाले के लिए चंद्र की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शुक्र और बुध, बताना सर। फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, डिजाइनिंग वर्ड जहां आ रहा है, शुक्र और बुध आ रहा है। टेक्निकल वर्ड कहां आ रहा है? ये मंगल के साथ, सॉरी, मंगल के साथ टेक्निकल वर्ड भी आएगा। इसे टेक्निकल कोर्स करवा लेना चाहिए। मैं कहता हूं ना, जो बच्चे अच्छे नहीं होते उनको टेक्निकल कोर्स कराओ। मंगल अगर किसी का स्ट्रांग चल रहा है, टेक्निकल कोर्सेज में ले, बहुत से होते हैं, यानी डिप्लोमा कोर्सेज, ITI पढ़ना चाहता है बच्चा, लेकिन मंगल कमजोर होने के बाद हायर स्टडी में तो नहीं जाएगा ना, छोटे छोटे कोर्स करेगा ना, छोटे। हायर स्टडी के लिए ये और केतु है। ये टेक्निकल, ये आपको लेके जाएगा फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग। मैं आपको कुछ अलग नहीं सिखा रहा हूं ना समझा रहा हूं। अच्छा, इसमें केतु, अच्छा केतु से पहले शुक्र और हम बुध बता रहे थे। ब्यूटी का ब्यूटिशियन देखा है, बहुत बच्चे कहते हैं मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। बुध और शुक्र, लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो वो डिप्लोमा कोर्सेज में चले जाएंगे।
ज़्यादा अच्छे नहीं है ये। अगर अच्छा है उसे डिग्री कोर्स में कन्वर्ट करना है तो आपका ये वाला ग्रह, ये वाली रेखाएं जरूर होनी चाहिए, या कुछ फॉर्मेशंस गुरु से निकलती हुई जरूर होनी चाहिए। बहुत से लोगों को आपने देखा है, माँ बाप क्या कहते हैं, हमें ना क्रिश्चियन स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, क्रिश्चियन स्कूल पढ़ा के देख लो। अगर आपका बुध और केतु है बच्चे के हाथ में तो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा ना। ये नॉर्मल कोर्सेज आपने इसे दिलवा दिए तो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, इसको टिपिकल कोर्सेज दिलवाने हैं। केतु किसका कारक है? ये मैंने ये बीच में ईसाई क्यों लेके आ गया, ये क्रिश्चियन क्यों लेके आ गया? जो प्लस निशान होता है केतु का होता है। प्लस किसका होता है? सूली पर चढ़ाया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया, तो ये जो सूली का जो चिन्ह बना है ये केतु का है। तो अब दिमाग लगाओ, रेमेडी क्या है केतु की? अगर बच्चे को का फ्यूचर बनाना चाहते हो और बुध और केतु की लाइन है तो बच्चे को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाओगे तो वो पढ़ाई में ठीक करेगा। ये रेमेडी हो गई ना उसकी, ये रेमेडी हो गई। मैंने ऐसे जैसे आपको बताया पूर्व दिशा बताया ना, बुध है तो पूर्व दिशा। ये वाला मैंने बताया आपको, राहु और केतु के लिए बताया साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मैंने कहा ना, कभी कभी देखा है, उदाहरण लेते हैं, बहुत लोग मिलेंगे आपको ये कहते हैं, जो पुराने लोग होंगे ना, हम आजकल के टाइम में एसी में पढ़ेंगे। हाँ, आजकल के टाइम के बच्चे एसी में भी नहीं पढ़ते हैं, और हम देखो छतों पे जाकर पढ़ते थे, मैदान में पढ़ते थे। ये मैदान वर्ड और छत वर्ड जो यूज़ क्यों करता है, क्यों करे थे? और वहाँ जाकर हमने इतनी पढ़ाई करी कि देखो आज हम कहाँ पर हैं पढ़ाई करके। ये वर्ड बोला तो क्यों बोला? केतु क्या करता है? मैंने क्या कहा, आसान चीज़ नहीं करवाएगा ना, वो आसान चीज़ नहीं करेगा। कमरे में बंद होकर बच्चा नहीं पढ़ सकता, वो छत पे पढ़ेगा, खुले में पढ़ेगा, अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा लो, हमने तो बच्चे को पढ़ाया क्योंकि इंग्लिश अच्छी होती है वहाँ पर, इसलिए हमने ना क्रिश्चियन स्कूल्स में हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं। आप ये वाले बच्चे को भेज दो जिसने इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है क्रिश्चियन स्कूल में, बोलो, उसे कहेगा ये माहौल ही ख़राब है, इनका माहौल ही ख़राब है। और नन सी बन के आ जाती हैं, टीचर बन के आती हैं। मुझे ग्लैमर चाहिए, मुझे टीचर में जो है सामने वो जो है, अगर वो अच्छी ग्लैमरस नहीं होगी तो मैं पढ़ाई में नहीं लग पाऊँगा। मैं कैसे अच्छे कपड़े पहन के मुझे वहाँ पर जाना है? मुझे वो वाले कॉलेज में चाहिए एडमिशन जिसमें ड्रेस कोड ना हो। मुझे वो वाले स्कूल में जाना है जिसमें छोटी छोटी स्कर्ट्स पहनते हैं बच्ची, घुटनों से ऊपर। देखा है बच्चों को कहते हुए, देखा है? उनकी सोच को पकड़ो, वो कौन सी रेखा है जो उन्हें उस फील्ड में ले जाना चाह रही है। उनकी ड्रेसिंग सेंस उनके बातों से ही पता लग जाए, उनके गेस्चर्स से पता लग जाए। सर ये गेस्चर्स बीच में हस्तरेखा में कैसे आ गया? क्यों नहीं आता? गेस्चर्स से भी पता लग सकता है। आदमी एक अच्छा ज्योतिष, एक अच्छा हस्तरेखा देखने वाला व्यक्ति की आंखों से पता लगा जाता है। सामने खड़े हुए हैं तो पता लगा लेगा ये क्या है। केतु और आपका बुध। केतु क्या है सर? हमारे हाथ, हमारे हाथ। आपने देखा है बहुत सारे लोग हाथ हिला हिला के बात करते हैं, हाथ हिला हिला के बात करते हैं। एक मिनट। अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में ये एक फॉर्मेशंस बनी हैं
ये फॉर्मेशंस बनी है या यहाँ से उठती हुई ये रेखा बनी है, वो क्या करेगा? वो करेगा अपने, या ये बनी है, अपने नाक को हाथ से ऐसे, जैसे नाक को ऐसे करते हैं ना, बार बार नाक को हाथ लगाना। ये कौन सा व्यक्ति है बताओ? ये कौन सा व्यक्ति है? ये फॉर्मेशन वाला व्यक्ति हमेशा करेगा। सूर्य वाला क्या करेगा? अपनी आंख होती है ना, आंख, राइट आइज, उसमें से कोई मैल निकालता हुआ मिलेगा आपको, उसमें से मैल निकालेगा। देखा है बहुत सारे अपनी सीधी आंख या लेफ्ट आई या राइट आई को में से आंख निकाल, बात करते करते ऐसे करते हैं। कुछ लोग कान पर रखते हैं हाथ। तो क्या ये किसी ने समझाया? हम नहीं झुकेगा साला पुष्पा। अब वो अपने गर्दन, अपने चेहरे को दिखा रहा है सूर्य। मैं आपको एक लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रेमेडीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उनको एक्टिवेट करना है। बहुत अच्छे ढंग से एक्टिवेट कर सकते हो। कौन सा करियर किसको, किस बच्चे को कौन सा करियर चूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि शनि वाला व्यक्ति है, शनि और ये है, ये व्यक्ति को जो मर्जी कर ले, अगर ये लाइन है शनि और इस बुध की फॉर्मेशंस बनी है, ये अपने फील्ड में रहेगा ही नहीं। उसे पैसा कमाना है किसी भी फील्ड में, वो उसको डेस्टिनी कहीं ना कहीं लेके चली जाएगी। डेस्टिनी से निकल नहीं सकते हैं, डेस्टिनी से नहीं निकल सकते। आप एस्ट्रोलॉजी को पकड़ लो, मैं तो कहता हूँ जिसने पामिस्ट्री को पकड़ लिया उसने सबको पकड़ लिया। एस्ट्रोलॉजी को पकड़ लिया उसने अंक ज्योतिष को पकड़ लिया, उसने वास्तु को पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया, उसने सबको पकड़ लिया। पकड़ लेगा, समझेगा। वास्तु के हिसाब से किसी का, मान के चलो, दूसरा भाव जो कुंडली बनाते हैं, इसके अंदर सेकंड हाउस किस चीज़ को, किस भाव को रिप्रेजेंट करता है? माँ को करता है, संपत्ति को करता है, संपत्ति भवन को करता है। ये यही कहते हैं ना। अब आप एस्ट्रोलॉजिस्ट तो एक तरफ रख लो, आप पामिस्ट में आ जाओ, पामिस्ट्री में आ जाओ, उसमें आप वास्तु को लेके आ जाओ। आप क्या देखोगे कि सेकंड हाउस, इस वाले हाउस में जौन से मर्जी ग्रह होंगे वो डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करते हुए मिलेंगे। आपके घर की डायरेक्शन देख लेना, दूसरे और चौथे घर से ही पता लगेगी। अगर जौन से ग्रह बैठे हैं वही डायरेक्शन आपको आइदर एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट पर मिलेगी। आप बच सकते हो उससे? नहीं बच सकते। डुबोया मुझको होने में ना होता तो मैं खुदा होता, गालिब ने कहा है। परमात्मा के पास मैं बैठा हुआ था, परमात्मा ने मुझसे कहा कि तू जन्म ले। डेस्टिनी पहले से ही तय है, जन्म ले, वरना मैं खुदा होता। कितनी बड़ी बात बोली है। डेस्टिनी को बदल नहीं सकते, वो ग्रह पहले से ही हैं। मैंने अभी एक वर्ड शुरू में कहा था कि यहाँ मैंने बुध और सूर्य बोला है, मैंने सूर्य और बुध बोला है, मैंने बुध और सूर्य नहीं बोला। मैं गाज़ियाबाद और दिल्ली समझा रहा था, दिल्ली और गाज़ियाबाद समझा रहा था। ये क्या मतलब है? ये दिल्ली रहता है, ये गाज़ियाबाद रहता है। तो ये दिल्ली से गाज़ियाबाद जा रहा है और एक आदमी गाज़ियाबाद से दिल्ली जा रहा है, तो आप इसे एक कैसे कह सकते हो? ये लास्ट में कहाँ जाएगा? ये लास्ट में ये वाला व्यक्ति यहीं रहेगा ना गाज़ियाबाद में, ये वाला व्यक्ति दिल्ली में ही रहेगा। तो यानी पहले ग्रह की रेखा ये वाली पहले मिल रही है या ये पहले मिल रही है, ये भी काउंट करता है। इस वाली रेखा को कोई रेखा काट देती है तो ये वाली रेखा पहले बनी थी, ये बाद में बनी है। इसने काटा है, इसने काटा है। अगर ये रेखा पहले आई हुई है और ये
बाद में है तो इसने काटा है। सूर्य के कारण बुध को तकलीफ हुई है, सूर्य के कारण बुध को तकलीफ हुई है। उसकी इंटेलिजेंसी में दिक्कत, अपनी स्टडी में फोकस ना लेने के कारण वो व्यक्ति स्टडी नहीं कर पा रहा है। स्टडी तो करना चाह रहा है लेकिन इसकी फोकस नहीं बन रही है। इसका मतलब ये है, अगर किसी की फोकस पहले से ही बनी हुई है, ये रेखा सीधी है, टेढ़ी नहीं है, फोकस बना हुआ है, पहले से ही है, निश्चित है, पहले से ही उसके विजन क्लियर है, इस रेखा, ये वाली रेखा ने अब बुध को काटेगा, यानी उसकी इंटेलिजेंसी में दिक्कत आएगी। इस व्यक्ति को बदल गए ना, सारे सिस्टम बदल गया ना। पामिस्ट्री देखो, मैंने उठती रेखा, चलती रेखा, उठती यहाँ ख़त्म हुई है, यहाँ आके पतली होगी, यहाँ पतली होगी, यहाँ डबल, यहाँ मोटी होगी। ये उठती रेखा है। गिरती रेखा यहाँ पतली होगी, यहाँ मोटी होगी, गिरती। तो इस चाल को भी तो समझना है हमने। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो कि सूर्य इस हाउस में बैठ गया, बुध के 3rd हाउस में बैठ गया, 5th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ गया, 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया। इसके मतलब अलग है, इसके अलग है। तो जो एस्ट्रोलॉजी भी वही कह रही है, पामिस्ट्री भी वही कह रही है। मैं इतना डीप में चला गया, मेरी आदत है, पैशन होना चाहिए। पामिस्ट्री में पैशन है, बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं अब इस बात को क्या शॉर्ट्स में समझा सकता हूँ 30 सेकंड में? नहीं समझा सकता ना। मुझे पता है पामिस्ट्री मुश्किल है, लेकिन इस लेवल पर आने के लिए ज्ञान की भी तो ज़रूरत है। ज्ञान तभी दे सकते हो जब आपके अंदर भरा हुआ हो। मैं आज आपको समझा रहा हूँ, पिछले 52 मिनट हो गए। 52 मिनट में आपके बच्चों के माँ बाप के क्वेश्चंस जो होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट दिलवाएं, आप पहले देखो कि उनका कौन से ग्रह किस लाइन के साथ, अगर ये लाइन नहीं भी है और आप उसकी आदतों के हिसाब से तो देखो। ये चल के पढ़ रहा है, ये बैठ के पढ़ता है, ये लिख के पढ़ता है, इसकी 6th सेंस बहुत अच्छी है। इसे पहले पता लग जाता है कि मेरे इसमें ये चीज़ हो, ये वाला क्वेश्चन आएगा। 6th सेंस केतु इसका डेवलप है। तो मैंने तो नहीं कुछ समझाया भाई, कोई लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ये वाली मैंने लाइनें नहीं बताई आपको कि भाई चंद्र से मुड़ती हुई रेखा ऐसे है तो वो 6th सेंस को बताती है। मैंने नहीं कहा, मैंने आपको बताया कि आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह के कारक क्या है। अगर यही नहीं पता और आपको बस ये पता है एक लाइन है, तो आपको निराशा नहीं होगी, ये आपको बचा लेगी। यही कहते हो ना, बचा लेगी आपको। ऐसे बचा सकता है आदमी को, ये बचा सकता है। बचाने के लिए मैं बताऊंगा कौन सी रेखा होती है। ट्रेन से भी कट जाएगा तब भी, ट्रेन से भी टक्कर लग जाएगी तब भी बच के आ जाएगा। पुल गिर जाएगा तब भी वो नीचे से बच के आ। देखा ना, भूकंप आया था, 15 दिन के बाद बच्चा निकल गया सही। 6ठी मंजिल से बच्ची गिरी और वो बिल्कुल सुरक्षित है। सब बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।